जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम उमैर जहांगीर है और मैं सीईओ हूँ एमपी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का। और हम लोग बनाते हैं प्लास्टिक क्रेट्स और प्लास्टिक पैलेट्स और हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लाहौर बेस्ड है। और हमने यहाँ पर कराची एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया हुआ है और ताकि हम कराची के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें और यहाँ पर लोगों को अपनी जो हमारी इनोवेशंस और हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकें। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया एजुकेशन में, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ आपको रेस्पॉन्स मिला है, कुछ कस्टमर आए, कुछ सीनियर फायर आए, कुछ आप कॉन्टैक्ट हुए, बिजनेस कुछ हुआ है आपका इसमें, या खाली अभी इंक्वायरीज हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी कस्टमर आए हैं और हमारी काफ़ी इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं और ऑर्डर्स भी माशाल्लाह कुछ डन हुए हैं हमारे। तो एक अच्छा है हमारे लिए स्कोप ऑफ इवेंट रहा है और इंशाल्लाह आगे भी हम फिर इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे ताकि हमारे फर्दर बिजनेस में एक्सपेंशन और ग्रोथ होती रहे साथ में हमारी इंशाल्लाह। सब आपकी जो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट है और ये कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, क्या है? बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और एग्रीकल्चर तीनों सेगमेंट में इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये जो प्लास्टिक क्रेट्स या टोकरी होती है ये आप एग्रीकल्चर में फूड ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पर्पज़ के लिए काम आती है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका कीनू और मैंगोज़ और टोमेटोज़, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बड़े काम आती है। तो हमारी लॉजिस्टिक्स में भी काम आती है, वेयरहाउसिंग में भी काम आती है ये प्रोडक्ट्स हमारी जो होती है बेसिकली। अच्छा, अच्छा इसमें जो प्रोडक्ट है, हर सेक्टर में थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है, आपके सेक्टर में भी कंपटीशन होगा और बहुत सी कंपनीज है जो प्रोडक्ट बना रही है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि कराची में आपने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, तो उस हवाले से क्या है, कराची में जो काफ़ी कंपनीज है मैनुफैक्चरिंग है कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए जो कंपटीशन होता है वो होता तो हर फील्ड में हर जगह हेल्दी होता है, लेकिन हर किसी के अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हम सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं अपने कस्टमर को, हर वक्त ऑन कॉल मौजूद होते हैं और डिलीवरीज ऑन जब भी उनको चाहिए होती है, चाहे रात को चाहिए हो चाहे सुबह चाहिए हो, तो हम वक्त उनकी जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो इसी में आपकी जीत होती है कि आप सर्विसेज अच्छी दो। आपकी जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट है, इसमें कुछ लोग कहना है कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है जिसको दाना कहते हैं, प्लास्टिक दाना जो होता है, तो वो उसकी कुछ रिसाइकिल करके बनता है और कुछ ओरिजिनल होता है। तो कुछ लोग उसमें रिसाइकिल बनाते हैं जिसके वो गैर मीनारी होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? तो उसमें कौन सा इसमें रॉ मटेरियल? देखें इसमें हम लोग दोनों ही करते हैं, प्योर भी करते हैं और रिसाइकिल भी करते हैं। देखिए रिसाइकिल का फ़ायदा ये होता है कि उससे आपकी हमारे जो प्रोडक्ट है ना बार बार रिसाइकिल हो जाती है, तो उससे फूड यानी कि पोल्यूशन नहीं होती, ख़त्म होते हैं, यानी हम कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को। तो और बार बार ये जितनी मर्ज़ी दफ़ा टूट जाए दोबारा हम उसको रीप्रोसेस करके दोबारा से उसकी दोबारा प्रोडक्ट बना देते हैं, प्लास्टिक क्रेट्स बना देते हैं या जो भी उसके आगे चीज़ें हैं। उससे क्या होता है कि वो उसकी वेस्टेज नहीं होती और एनवायरनमेंट आपका क्लीन रहता है। तो वो ये बिल्कुल बात गलत है कि वो नेगेटिव होता है रिसाइकलिंग करना बेसिकली। अच्छा, इसमें जो लोगों से बात हुई है आपके सेक्टर की, उनका कहना है कि जो इसमें रिसाइकिल जो आप लोग इसमें करते हैं, उसमें जो हॉस्पिटल का वेस्टेज है वो भी इसमें यूज़ हो रहा है और जो कि बड़ा अनहाइजीनिक है और बड़ा दूसरे सेहत है। नहीं, जो हम लोग जिस वेस्ट से बनाते हैं वो टेक्निकली इसी प्रोडक्ट की रिसाइकिल वेस्ट होती है। हम लोग कोई मेडिकल वेस्ट या उस पर नहीं कभी भी करते और ना वो हमारे रिलेटेड है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम लोग कोई मेडिकल वेस्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। बन रही है ये बड़े हाई टेम्परेचर पे बनती है मेरे ख्याल में ना, इसका फिर ये पिघलती है सारा वो होती है, तो उसके बाद फिर ये बनाते हैं। तो इसमें आपके बिजली का कंज्यूम ज़्यादा है या गैस का कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो उस हवाले से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि बिजली का टैरिफ है या गैस का टैरिफ है दस्तियाब भी नहीं है और टैरिफ भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ये तो है कि टैरिफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये है कि वो फिर हमने इसका हल ये निकाला कि हम अपने आप को सोलर के ऊपर ले जा रहे हैं ताकि जो हमारा एनर्जी कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए हमारी फैक्ट्री के ऊपर। तो वो और वो हम फिर वो जो फ़ायदा होगा वो हम कस्टमर को भी पास करते हैं फिर। अच्छा जी हमारे नॉलेज का है, हमें पता है कि मतलब आपके ये जो प्लास्टिक दाना होता है बड़े हाई टेम्परेचर हीटर होता है जो होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी से ही वो हीट होता है, बेसिकली बिजली का इस्तेमाल होता है। तो वो हमारा जो फैक्ट्री सोलर में इतनी पावर होता है। वो कैपेसिटी होती है ना, आपने जितने किलोवाट लगाना है अपने लगा के उसको उतनी कंजप्शन को अपनी पूरा कर सकते हैं आप सोलर के ऊपर। अच्छा, तो वो हम उस तरफ जा रहे हैं। ऐसा ऐसा हमने तकरीबन 50% अपनी फैक्ट्री को उस तरफ कर लिया और बाकी भी इंशाल्लाह कर लेंगे। सोलराइजेशन जी जी। और एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों ने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लाहौर में भी करते रहे, जी जी। बताइए।
इसमें ये रोल होता है कि हमें लोकल मार्केट का एक पता चल जाता है वहाँ पर क्या डिमांड सप्लाई है, कस्टमर की क्या नीड है। उस मार्केट के हवाले से हमें हर मार्केट की अपनी, हर शहर की अपनी एक डायनामिक्स होती हैं, नीड्स होती हैं। उस हिसाब से हमें पता चलता है वहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा डिज़ाइन चल रहे हैं। तो एक फ़ायदा होता है कस्टमर, आप हमारे पुराने कस्टमर भी आते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं, यहाँ बैठते हैं, मुलाकात करते हैं। तो एक अच्छा एक सोशल एनवायरनमेंट भी बन जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी होता है और आप उससे फ़ायदा भी उठाते हैं फिर सारी चीज़ें। सर कुछ देना चाहेंगे, मैं काम से करूँ तो बात हाईलाइट करना चाहें आपके सेक्टर में कोई मसाइल हो उसको तो हाईलाइट करना चाहें, गवर्नमेंट में आपकी डिमांड सेक्टर के नीड ये लाहौर में आपके सेक्टर में थोड़े से मसाइल ये है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे साथ में, और इसके ऊपर टैक्सेशन और जो बिजली के मसले मसाइल हैं उनको रिड्यूस करे, टैरिफ्स को रिड्यूस करे, ताकि हम जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं अपने उसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी करें, फाइनेंसिंग को सस्ता करें इसमें, ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। और जो इम्पोर्ट हम, क्योंकि इम्पोर्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि ये पहले प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट हो रही थी, अब लोकल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर लोकल उसको प्रोडक्शन को वो करें, प्रमोट कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें साथ में इसमें। जी हाँ, टैरिफ में और टैक्सेस वगैरह में हमें सपोर्ट करे गवर्नमेंट, हमारी कंपनी को लगाए, ताकि वो बेसिकली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें लोकल बेसिस के ऊपर।